गर्भ संस्कार की यह कहानी सत्य अनुभव पर आधारित है, केवल पात्र के नाम बदले हुए है। कहानी अंत तक सुने, हो सकता है आपके लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश इसमें हो। सुशीला और नीता दो बचपन की सहेलियां थीं, जो एक ही समय के साथ गर्भवती हुई थीं। गर्भावस्था के दौरान उनके जीवन में और उनके बच्चों के विकास में उनके द्वारा चुने हुए मार्ग का गहरा प्रभाव पड़ा दिखाई दिया। गहरी आस्था वाली सुशीला ने अपनी गर्भावस्था को बहुत ही सहज, सकारात्मक, आनंदमय और आध्यात्मिक रूप से जिया था। उसने अभिमन्यु गर्भ संस्कार की संकल्पना में पूरी तरह से लीन होकर 9 प्रकार के गर्भ संस्कारों को संपन्न किया था। अभिमन्यु गर्भ संस्कार में सिखाए हुए निर्देशों का पालन किया था। जो स्वभाव शैली व जीवन शैली बनाकर दी गई थी, उसको पूरी निष्ठा से जिया था। अभिमन्यु गर्भ संस्कार के गर्भ संवाद, गर्भ ध्यान की शिक्षा का अनुपालन किया। धार्मिक अनुष्ठान, भगवत भक्ति, संकीर्तन व नाम जप करने के साथ कृष्ण की कहानियों को भी सुना। इन सब का उद्देश्य था उसके आने वाले बच्चे को एक स्वस्थ, सुदृढ़, समृद्ध, संपन्न और आध्यात्मिक जीवन प्रदान करना। जब सुशीला का बेटा कान्हा ने जन्म लिया तो वह बचपन से ही अत्यंत सक्रिय व स्वस्थ था और बचपने से ही सदाचार व भगवान के प्रति भक्ति उसमें नजर आई। उसका बचपन एक स्वस्थ, उत्साहमय और आनंदमय परिवेश में बीता, जिससे उसके भीतर एक सकारात्मकता और आत्मिक शांति बनी रही। उसकी हर किसी के मन को जीतने वाली इन आदतों और श्रद्धा में सुशीला ने किए हुए गर्भ संस्कारों का प्रभाव स्पष्ट नजर आ रहा था। दूसरी ओर सुशीला की सहेली नीता, जो केवल एक आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली महिला थी, उसने गर्भ संस्कार के महत्व को नहीं समझा। सुशीला ने उसे इस अभिमन्यु गर्भ संस्कार के 2 दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने की या कार्यशाला में आ नहीं सकती तो घर बैठे ऑनलाइन कोर्स करने की सलाह दी थी, परंतु नीता ने इसे नजरअंदाज कर दिया था। उसका विश्वास था कि आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा के युग में ऐसे किसी गर्भ संस्कार का व परंपरागत अनुष्ठानों का कोई महत्व नहीं है। जब नीता का बेटा राजू जन्मा तो वह सुशीला के बेटे कान्हा की तरह उतना स्वस्थ और सक्रिय नहीं था। उसकी स्वास्थ्य स्थितियां तो सामान्य थीं, परंतु कान्हा की तरह उसमें वो चुस्ती, चपलता व चातुर्य नहीं था। इससे नीता को गर्भ संस्कार को स्वीकार न करने के अपने निर्णय पर पछतावा हुआ। समय के साथ सुशीला के बेटे कान्हा और नीता के बेटे राजू के बीच की ये भिन्नताएं और भी स्पष्ट हो गईं। कान्हा अपने स्कूल में सभी गतिविधियों में अग्रणी रहा, चाहे वह अकादमिक हो या खेलकूद। उसके आत्मविश्वास और संतुलित व्यक्तित्व ने उसे सभी का प्रिय बना दिया। उसके शिक्षक और साथी विद्यार्थी उसकी प्रतिभा और संस्कारों की प्रशंसा करते थे। इसके विपरीत नीता का बेटा राजू कभी कभी अस्वस्थ रहता था और उसका ध्यान अध्ययन में कम लगता था। उसे अपने सहपाठियों के साथ सामाजिक रूप से मेलजोल बनाने में भी कठिनाई होती थी। नीता ने महसूस किया कि उसके बेटे की इन समस्याओं के पीछे कहीं न कहीं उसके अपने निर्णयों का हाथ था। उसे एहसास हुआ कि सुशीला की अभिमन्यु गर्भ संस्कार द्वारा प्राप्त गर्भ संस्कार की मनोवैज्ञानिक, पारंपरिक और धार्मिक रीति व नीतियों में एक गहरी विवेकशीलता और ज्ञान छिपा हुआ था, जिसे वह सुशीला की तरह पहले समझ नहीं पाई थी। वहीं सुशीला, जो अपने बेटे के प्रति गर्व महसूस कर रही थी, उसने नीता को कभी उसके निर्णयों के लिए नीचा नहीं दिखाया। उसने हमेशा नीता को सहयोग प्रदान किया और उसे यह विश्वास दिलाया कि हर माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा करती है। उसने नीता को उसके बेटे की देखभाल में मदद की और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सुझाव दिए, लेकिन नीता को अपने बच्चे के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही थी, जबकि सुशीला को अपने बच्चे को इतना समय नहीं देना पड़ रहा था। उसने गर्भावस्था में ही नींव को मजबूत बना लिया था, जिससे कान्हा का पालन पोषण करते समय वह अपनी जिंदगी भी एंजॉय कर रही थी।
इस अनुभव से नीता ने सीखा कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों का अपना महत्व है और उन्हें संतुलित रूप से अपनाने पर उत्तम परिणाम मिल सकते हैं। अब नीता ने ठान लिया कि अगली बार गर्भावस्था में वह भी सुशीला की तरह अभिमन्यु गर्भ संस्कार के वर्कशॉप को या ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करेगी, जिससे उसका बच्चा भी सुशीला के कान्हा के जैसे निकले। वहीं सुशीला के बच्चे को देख देखकर अब उसके सभी रिश्तेदार, सहेलियां, उसके सहकर्मी, इनमें से जो भी कोई गर्भवती होती थी तो अभिमन्यु गर्भ संस्कार के वर्कशॉप को या ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने लगी। सबकी सुशीला की तरह नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी। सब सामान्य बच्चों के तुलना में गर्भ संस्कारों के कारण अपने खास व विशेष बच्चों को देखकर सुशीला को अनेकों धन्यवाद देती थी। सुशीला स्वयं अभिमन्यु गर्भ संस्कार का प्रचार प्रसार करती, कारण वह चाहती थी उसका बच्चा इतना अच्छा व अद्भुत है कि उसका साथ देने के लिए उसके बच्चे की तरह ही अन्य बच्चे भी दुनिया में जन्म ले व सब मिलकर इस दुनिया को सुंदर बनाए। सुशीला और नीता के बीच की यह कहानी दो विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्शाती है। दोनों मित्रों की कहानी ने हमें दिखाया कि कैसे विभिन्न मार्गों का चयन हमारे जीवन और हमारे बच्चों के भविष्य पर प्रभाव डाल सकता है। यह कहानी विश्वास और परंपरा की शक्ति को रेखांकित करती है, साथ ही यह भी दिखाती है कि अभिमन्यु गर्भ संस्कार के आयोजन दुनिया के लिए कितने महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि गर्भ संस्कार नहीं किए तो आपके बच्चे अच्छे नहीं निकलेंगे। आप जितने अच्छे हो, कम से कम बच्चे उतने अच्छे तो निकलेंगे ही। लेकिन माता पिता की कमियां व बुराइयां भी बच्चे में उतरने की संभावना बनी रहेगी, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक हो। अभिमन्यु गर्भ संस्कार की संकल्पना आपके बच्चे को आपके परिवारजनों के, आसपास के लोगों के कमियों से व बुराइयों से बचा लेगी। साथ में ही एक स्वस्थ, सुदृढ़, समृद्ध, सर्वगुण संपन्न, एक उच्च कोटि की महान संतान या इतिहास रचने व इतिहास बदलने वाली संतान आपको प्राप्त होंगी। अभिमन्यु गर्भ संस्कार के द्वारा आपके पिछले 7 पीढ़ियों में भी ऐसी संतान ने जन्म ना लिया हो, ऐसी दिव्य संतान आप निश्चित पा सकोगे। अभिमन्यु गर्भ संस्कार का ऐप डाउनलोड करें। उसमें आपको म्यूजिक एल्बम एवं वीडियो मिलेंगे, वह सुनना व देखना शुरू करें। ऐप में दी हुई साप्ताहिक एक्टिविटी करना प्रारंभ करें। गर्भवती की भगवत गीता के 19 सेशन, जो मात्र 5 से 10 मिनट का एक सेशन है, उसे पूर्ण करें। संतान गोपाल मंत्र एवं अभिमन्यु गर्भ संस्कार मंत्र दोनों नित्य रूप से करें। एक मिनी कोर्स भी मिलेगा। यह सब ऐप में फ्री है। यह सब अभिमन्यु गर्भ संस्कार के वर्कशॉप या कोर्स के द्वारा जुड़े हुए सभी साधकों को होमवर्क के रूप में भी दिया जाता है। अभिमन्यु गर्भ संस्कार की पुस्तक भी वर्कशॉप में कोर्स में दी जाती है। यह पुस्तक अभी हिंदी, मराठी, इंग्लिश एवं गुजराती इन 4 भाषाओं में उपलब्ध है। अन्य भाषाओं में भी जल्दी ही उपलब्ध होगी। ऐप के अंदर ही आपको वर्कशॉप की व कोर्स की जानकारी भी मिल जाएगी। आप 2 दिवसीय वर्कशॉप को ज्वाइन करें। आपके शहर में या आसपास अभिमन्यु गर्भ संस्कार के वर्कशॉप नहीं होते हैं तो फिर आप ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर लें। इसके लिए आपको कुछ शुल्क देना होगा। वैसे अभिमन्यु गर्भ संस्कार वर्कशॉप करने के लिए देश विदेश से दूर दराज से लोग आते हैं। हजारों लोगों के अनुभव व अभिप्राय पढ़ने व सुनने के लिए उपलब्ध है। अभिमन्यु गर्भ संस्कार के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा संशोधन व सबसे बड़ा कार्य है। अभिमन्यु गर्भ संस्कार के संस्थापक व मुख्य संचालक श्री मनोज बुब है, जो एक ख्याति प्राप्त कवि, लेखक, मोटिवेशनल व स्पिरिचुअल वक्ता व प्रशिक्षक है। अभिमन्यु गर्भ संस्कार के साथ ही श्री कृष्णा रेकी, कृष्ण योग जीवन उत्सव, श्री कृष्ण गुरुकुल जैसे अन्य कार्य भी उनके लोकप्रिय है। अभिमन्यु गर्भ संस्कार में किसी भी वैद्यकीय प्रक्रिया को नहीं लिया जाता और आपके डॉक्टर के ट्रीटमेंट में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। अभिमन्यु गर्भ संस्कार की संकल्पना कुल मिलाकर गर्भावस्था से संबंधित प्राचीन परंपराएं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, पौराणिक, धार्मिक व आध्यात्मिक सिद्धांत, ध्यान, प्राणायाम, योग,
एवं गर्भावस्था संबंधित आधुनिक प्रक्रियाएं इन सबसे सुसज्जित संकल्पना है। अभिमन्यु गर्भ संस्कार में स्वस्थ, सुदृढ़, समृद्ध व दिव्य संतान प्राप्ति हेतु मातृपितृ संस्कार, षटचक्र संस्कार, समृद्धि संस्कार, मंगलम संस्कार, कला सृजन व क्रीड़ा संस्कार, विद्या संस्कार, पंचतत्व संस्कार, धर्म संस्कार, अन्न संस्कार, इन 9 संस्कारों को संपन्न किया जाता है। वैदिक 16 संस्कारों में से गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार पर मार्गदर्शन किया जाता है। गर्भ संवाद, गर्भ ध्यान का प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिक किया जाता है। प्राणायाम व ध्यान, सामान्य व्यायाम प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिक किया जाता है। प्रीनेटल योगा का एक वीडियो कोर्स भी दिया जाता है जो आपको घर पर योग करने के लिए काम में आता है। भय एवं तनाव मुक्ति तथा आनुवांशिकता शुद्धि पर कार्य किया जाता है। गर्भ प्रशिक्षण विधि सिखाई जाती है। प्रसन्न व सुलभ प्रसूति का प्रशिक्षण देकर प्रसूति के लिए तैयार किया जाता है। कार्यशाला के अंत में नंद उत्सव भी मनाया जाता है। सब कुछ स्वप्नमय लगता है, लेकिन वास्तविकता व विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। बच्चा कैसा चाहिए या कैसा होगा नहीं, कैसा है इसका विश्वास हो जाता है और वैसा ही अद्भुत बच्चा प्राप्त होता है। 2 दिवसीय वर्कशॉप व ऑनलाइन कोर्स के सभी पार्टिसिपेंट के लिए महीने में 4 गर्भ संस्कार के सेशन जूम लाइव पर लिए जाते हैं। वह भी डिलीवरी होने तक आपको निःशुल्क दिए जाते हैं। डिलीवरी होने के बाद भी सोशल एक्टिविटी के अंतर्गत एक पेरेंटिंग ग्रुप बनाकर उसमें भी मार्गदर्शन मिलता है। अभिमन्यु गर्भ संस्कार के संस्कार व प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद आप चाहो तो हमारे अन्य कृष्ण योग, जीवन उत्सव या श्री कृष्ण रेकी जैसे कोर्स में भी सहभाग ले सकते हो। परंतु गर्भावस्था में अभिमन्यु गर्भ संस्कार के कार्यशाला या ऑनलाइन कोर्स को पूरा करना प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। गर्भावस्था स्वस्थ व आनंदमय व उत्साहजनक रहेगी। नॉर्मल डिलीवरी की संपूर्ण संभावना बनी रहेगी। बच्चे कमाल के निकलेंगे, वह तो होगा ही। हम गर्भ संस्कार को पूर्ण करके ही बच्चे को जन्म देंगे। आपके इस सुंदर सोच के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन एवं आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य व स्वर्णिम जीवन के लिए शुभकामनाएं व ढेर सारे आशीर्वाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।